हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 11 की थर्ड एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इसमें हम डिफरेंट बार ग्राफ्स पर काम करेंगे, उनको समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली एक्सरसाइजेज और पहले जो चैप्टर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर उनका सॉल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ओके, और टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 11.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ से रिलेटेड है कि हमें बार ग्राफ को समझना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट इन द ईयर 2018-19 कि 18-19 यानी कि यहाँ है, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ था। इसका जो टॉप पॉइंट है उसको जब हम इधर कंपेयर करें तो वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 250। लेकिन ये 250 जो है वो किस यूनिट के साथ है, लाख टन्स के साथ है, यानी कि 250 लाख टन इतना जो है वो प्रोडक्शन हुआ था, जो कि बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड द मिनिमम प्रोडक्शन द प्रोडक्शन वाज मिनिमम। सबसे कम प्रोडक्शन देखिए, ये कब सबसे कम हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से साल में है, 2016 और 17 में। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, स्टार्टिंग के ऐसे ही क्वेश्चन हैं हमारे, आसान से। ये भी बार ग्राफ को पढ़ना है और हमें आंसर करना है। देखिए, व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें नॉर्मली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आपको कंप्लीटली इसका यही आंसर लिखना है। फर्स्ट पार्ट लिखें और ये आंसर एज इट इज़ ये लाइन लिख दीजिए। द बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन टाउन, कि एक शहर में एक वीक में कितने न्यूज़पेपर जो है वो सर्कुलेट होते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जैसे मंडे को 3000, ठीक है, ट्यूसडे को 3500, वेडनेसडे को 2500, कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये आंसर करना है। क्लियर, सेकंड क्या है, ऑन विच डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पता करना है, तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, 5000 की है। कब है, संडे के दिन। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। क्लियर, नेक्स्ट, ऑन विच डे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम। तो सबसे कम हाइट 2000 की है, कब है, फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। सिंपली आपको यही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनमें। ऑन हाउ मैनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000। 3000 से कम सर्कुलेशन कितने दिन है, ऑन हाउ मैनी डेज ऐसे पूछा गया है। तो देखिए, 3000 से कम एक तो 2500 है और एक 2000 है, कितने दिन है, 2 ही दिन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। कि देखिए, वेडनेसडे और संडे को जो न्यूज़पेपर सोल्ड किए जाते हैं उनका रेशियो बताना है हमें। सो देखिए कैसे कर रहे, न्यूज़पेपर्स पहले हम अलग अलग शो कर देते हैं। न्यूज़पेपर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे, कितने सोल्ड हो रहे हैं वेडनेसडे को, 2500, है ना। एंड न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन संडे, संडे को कितने न्यूज़पेपर सोल्ड हो रहे हैं, 5000। तो अब हमें इनका रेशो बताना है। देयरफॉर रेशो ऑफ नंबर ऑफ newspapers sold on Wednesday and Sunday क्या आ जाएगा,
वेडनेसडे की इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है तो उसकी वैल्यू ऊपर, और संडे की इन्फॉर्मेशन बाद में दी गई है तो उसकी वैल्यू नीचे। अब इनको कैंसिल करेंगे तो ये 1 और 2 पर कैंसिल हो जाएंगे, है ना, पूरे पूरे। तो यानी कि रेशो जो है वो रेशो कितना आ रहा है, 1:2 का। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो सेम माना जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। बारग्राफ को रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। आपको यही 2 लाइन्स लिखनी है। बार ग्राफ शोइंग द मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमोंग 200 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कि भाई एक स्कूल के 200 बच्चों में सबसे पॉपुलर गेम्स कौन से हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ये बार ग्राफ हमें दे रहा है। ठीक है। सेकेंड, विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा यूनिट किसकी है, 60 है। कौन से, क्रिकेट की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रिकेट। ठीक है। सेकंड क्या है, विच गेम इज प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम जो है वो 20 यूनिट है, किसकी है, वॉलीबॉल की है। तो इसका आंसर वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट डू लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। 20, अभी उसी का ही तो किया है। वॉलीबॉल कितने खेलने पसंद करते हैं, सिर्फ 20। What is the ratio of the number of students who play cricket to that who play hockey? So उसी तरह से हमें करना है ये वाला भी, कि number of students play cricket और इसी तरह से number of students play hockey. Sorry for background noise. तो क्रिकेट कितने प्ले कर रहे हैं, 60, और हॉकी कितने प्ले कर रहे हैं, 30, है ना। सो यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड रेशो। तो क्या हो जाएगा, इन्होंने क्रिकेट का रेशो हॉकी के साथ पूछा है, तो हॉकी नीचे क्रिकेट ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2/1, यानी कि 2:1। क्लियर। ओके। आप कंप्लीट वो रेशो वाली लाइन लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेशो, डजेंट मैटर, आंसर दोनों ही सही हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो, और कुछ इन्फॉर्मेशन के आंसर देने हैं। फिर से वही, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। आप फिर से यही 2 लाइन्स लिखोगे कि द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स 7th क्लास सोल्ड बाय द प्राची पब्लिकेशन, कि प्राची पब्लिकेशन ने 7th क्लास की बुक कितनी सोल्ड की वो बताई गई है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है, हाउ मैनी बुक्स ऑफ क्लास 7 वर सोल्ड बाय प्राची पब्लिकेशन, कि कितनी बुक्स जो हैं वो सोल्ड की गई है। तो अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इन सभी का टोटल करना है। सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, सो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड किसके इक्वल आ जाएगा, इन सब की क्वांटिटीज़ का एडिशन, 60 + 40 + 50 + 80 + 30, इस तरीके से। सो 60 और 40, 100, 50, 150, 150 एंड 80, 230, 230 एंड 30, 260। लेकिन ये 260 सिर्फ इतनी नहीं है, ये 1000 में है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये यानी कि ये कितनी हो जाएगी, इसके पीछे हमें 3 जीरोज़ और लगाने चाहिए। तो ये बन गई हमारे पास 2,60,000, यानी कि उन्होंने कितनी बुक्स बेची, 2,60,000 बुक्स उन्होंने सोल्ड की। ठीक है। चलिए थर्ड, इन विच स्टेट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, सबसे कम कहाँ बिक रही है, राजस्थान में बिक रही है। तो इसका आंसर आ गया राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द उत्तर प्रदेश टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन अ स्टेट बाय द प्राची पब्लिकेशन। देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी बुक्स बिकी हैं उसको हमें कंपेयर करना है सबसे ज़्यादा बुक जो बिकी है उसके साथ, यानी कि 80 के साथ। ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, कितनी, 60,
और फिर हम लेकर चलते हैं कि सबसे ज़्यादा बुक्स कितनी सेल हुई है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कितनी बुक सोल्ड हुई है, 80, है ना। तो अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 60/80 के इक्वल आ जाएगा। दोनों ही 20 से कैंसिल हो रहे हैं, है ना। सो 20 से इनको कैंसिल करें तो 3/4, यानी कि 3/4 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। आई डोंट नो क्या हो गया उसके, बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली ये हमारा नहीं है। देखिए फिर से बार ग्राफ को रीड करना है फटाफट। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, आपको यही 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है। कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वेरियस स्टेशनरी आइटम्स पर, तो वो बताया गया है। सेकंड पार्ट क्या है, ऑन विच आइटम इज़ द एक्सपेंडिचर मिनिमम, सबसे कम एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, चॉक पेंसिल पर हो रहा है ना, 30 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चॉक एंड पेंसिल, चॉक पेंसिल। क्लियर। व्हाट इज़ द टोटल ईयर एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी, स्टेशनरी पर पूरे साल का कितना एक्सपेंडिचर है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो हम लिख देंगे टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर, क्या आएगा, इन सब का टोटल, यानी कि 60 + 40, ये मेरे को सेम डाटा क्यों लग रहा है ना, 80 + 30, यानी कि वो वहाँ पर 260 आया था, देखिए वही तो है, 60 40 50 80 30, है ना। बस इन्होंने इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, नंबर चेंज नहीं किए, और पीछे थाउजेंड्स में है तो इसको भी हम 260,000, यानी कि इन्होंने कितने रुपए की स्टेशनरी जो है वो परचेज की, 2,60,000 रुपीज़ की। ओके, ये किसी स्कूल का है क्या, मे बी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच आइटम इज़ द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, राइटिंग आइटम्स पर हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा राइटिंग आइटम्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशो, हर बार ये रेशो पूछ रहा है ऑफ द किस किस पर, राइटिंग आइटम्स का पेपर आइटम्स के साथ। सो एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स कितना है, राइटिंग आइटम्स पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है भाई, 80 रुपीज़ का, 80,000 एक्चुअली बेसिकली वो, तो हम फिलहाल क्योंकि 1000 वाला जो पोर्शन है वो तो कट ही जाएगा, इस वजह से उसको नहीं लेके चल रहे हैं। एंड क्या हो गया था, आई डोंट नो। चलिए दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन पेपर आइटम्स, पेपर आइटम्स, पेपर आइटम कितने सोल हो रहे हैं, 60,000 के, ठीक है। तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 80/60 का, 20 से कैंसिल हो रहा है, यानी 4/3, यानी रेशियो कितना आ गया, 4:3 का रेशियो आ गया। क्लियर। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही चीज़ें, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो ठीक है, आसान तो हो जाता है लेकिन थोड़ी बोरियत से भी फील होने लग जाती है। फिर से ये पूछ रहा है कि ये बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वही चीज़ हमें बतानी है। मोस्ट लाइक सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट द्वारा कौन सा है वो बताया जा रहा है। सो विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, वो है सोशल साइंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोशल साइंस। पूरा लिखना, फिलहाल स्पेस नहीं था तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। हाउ मैनी सब्जेक्ट हैव बीन मैंशनड इन द ग्राफ, ग्राफ में कितने सब्जेक्ट मैंशन है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट मैंशन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। विच सब्जेक्ट इज़ लाइक बाय लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम मैथ लाइक किया जाता है। अरे सीरियसली, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मजबूरी में मैथ पढ़ रहे हैं या आपको पसंद है मैथ करना। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैथ पसंद है या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट 5th,
इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिंदी डबल द नंबर ऑफ लाइकिंग मैथ? क्या हिंदी में को जितने लाइक कर रहे हैं वो डबल है इसको मैथ को लाइक करने वाले के? बिल्कुल है। हिंदी में 20 है और मैथ को लाइक करने वाले 10 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, सिंपल सा यही था इसमें, और कुछ नहीं करना हमें इसमें। एटलीस्ट इसमें रेशो नहीं पूछा गया है। चलिए 6, अब हमें बार ग्राफ बनाने हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा। देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वी शो द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन वेरियस ईयर्स। हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ईयर गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है इन मिलियंस। ठीक है, बनाते हैं। देखिए डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार कि हमें 30, 40, 60, 70, 80, 90 ये तो काफ़ी है। तो ऐसा करते हैं 100 से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ यहाँ पर 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, फिर तो पूरा ही लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये बनाने होते हैं। ठीक है, ये हल्का सा इसमें पता नहीं रोटेशन सा लग रहा था, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ एक काम करता हूँ मैं, वेट ए मोमेंट, इसमें चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ के लिए। ये ठीक है, ठीक है, इस पे हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और आपको भी तो उसी पर बनाना है, क्या नाम है, बार ग्राफ पर, सॉरी वो ग्राफ पेपर पर, है ना? ये ठीक है। ओके, सो हमें 1940 से लेकर 2000 तक जाना है, 50, 60, 70। तो देखिए मैं ये डाटा तैयार कर रहा हूँ जब तक। 1940, 1950 आई थिंक आ जाना चाहिए लास्ट तक, 60, 70, 80, 90, 2000 नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं लिटिल बिट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। 1980, 1990 एंड 2000। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? और यहाँ जो लाइन है वो हमारी पॉपुलेशन इन मिलियन, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी हमारी ये वर्टिकल लाइन। यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि नंबर्स भी आने हैं इसमें, छोटे से थोड़ी सी जगह होगी उसमें लिख दूंगा मैं, इन मिलियंस। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। ओके, स्केल लिखना बाकी है, स्केल लास्ट में लिखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, अभी भी कम जगह है, अभी भी इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए
इस लाइन को ऊपर तक ले जाते हैं। हमें यहाँ पर देखिए ये डिनोट करने दे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक। ठीक है, क्योंकि हमें 100 भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, दैट्स वाई। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मेन जो डाटा था वो हो गया अपना तैयार, और स्केल में हमें नॉर्मली लिखना होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू, या 1 बॉक्स लिख देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये एक यूनिट का काम करें, तो ये इसमें 10 यूनिट जो है वो काम करेगी। ठीक है, 10 यूनिट। देखिए जैसे नॉर्मली मैं पीछे वाला कोई ग्राफ दिखाता हूँ, क्या है यहाँ पर भी 1 यूनिट 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम भी इसी तरीके से लिख दें ताकि आपको कंपेयर करते वक्त दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारे लिए ये 1 यूनिट, मैंने बताया था अभी यूनिट हम बॉक्स को लेकर चल रहे हैं, और ये 10 क्या है, 10 पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन 10 पीपल्स बोल सकते हैं हम, क्लियर। और ये मिलियंस में है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर 1940 में कितनी पॉपुलेशन थी, 30 नहीं 30 मिलियन, क्लियर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना। तो देखिए 1940 में हमें 30 तक की हाइट जो है वो तैयार करनी है। क्लियर। और लास्ट में आपको यहाँ पर 30 भी लिखना है बिल्कुल टॉप पर, कि वो 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 1950 में कितना है, 40, तो इसको हम 40 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, और फिर 40 लिखना भी है। देखिए 40 के यहाँ तक आया है, क्लियर। नेक्स्ट फिर 60 है, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ओके चलिए 60 से शुरुआत करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 60, इसकी वैल्यू 60 तक जानी है। 50, 60, ठीक है, ये 60 हो गया। और फिर ये नेक्स्ट वैल्यू थी 70, ये 70, उससे नेक्स्ट 80, 90 एंड 100, इस तरीके से है। थोड़ा सा आपके पास स्केल है तो आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल स्केल अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। फिर 90, स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको स्केल के साथ, रफ हैंड से नहीं करिएगा, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। और लास्ट में 2000 के लिए कहाँ तक की हाइट है, 100 तक की हाइट है। स्केल रखें और स्ट्रेट लाइन बनाएं, सिंपल, क्लियर। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड बार ग्राफ, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है फिर से इसी तरीके से 50 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है, मैथ्स का कोई टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स से रिलेटेड। सो हमें डाटा देख लेना है एक बार। डाटा में हम नोटिस कर रहे हैं कि 3 ओड नंबर भी हैं और मैक्सिमम वैसे 12 तक गया हुआ है। तो ऐसा करेंगे कि हम जो स्केल लेंगे वो स्केल ऐसे कर लेंगे कि 1 यूनिट जो है वो हमारी 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और
मार्क्स जो हैं वो 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनानी है। इसमें कितने थी, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 ही थी। ठीक है, यानी कि इतना ही बड़ा ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, और ऑप्शन नहीं है हमारे पास अभी के लिए, सो यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे वाली कॉलम जो है मैं मार्क्स के लिए यूज कर रहा हूँ, और जो वर्टिकल जो लाइन होगी वो मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करूँगा। 4 मार्क्स कितने के आए, 5 मार्क्स कितने के आए, 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 2 मार्क्स कितने के आए, फिर 4 6 8 10। अब आप कहेंगे कि भाई मान लीजिए 2 और 4 तो है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो मान लीजिए 3 है तो 3 2 और 4 के बीच में आएगा ना कहीं, तो हम इस हाइट तक ही उसको रखेंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसके वर्टिकल के लिए क्या लिखें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, स्केल हो गया है। अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं, सो देखिए इतनी हाइट तक हम लेकर जाएंगे कि वो 3 को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, सो 5 4 और 6 के बीच में आ जाएगा कहीं, आ गया, ये आ गया 5। 6 मार्क्स 8 स्टूडेंट के हैं, तो 8 स्टूडेंट यहाँ तक हो जाएगा, ये 8 आ गया। 7 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के हैं, सो 12, ये 12 लिखा। नेक्स्ट 8 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं, ये देखिए 10 रिप्रेजेंट किया। 9 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के हैं, सो 8 और 10 के बीच में रखी हमने वैल्यू, ये 9 आ गया। 10 मार्क्स सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, तो ये 3 आ गया। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर से इस बार हमारे पास सिर्फ 5 ही डाटा है गिनने में, और 25 20 30 25 40। ठीक है, देखिए कई बार हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग जो होती है वो जैसे 20 से स्टार्टिंग हो रही है, और नॉर्मली जब बार ग्राफ बनाते हैं तो 0 से, तो पहले हमें 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 ऐसे बनाए, तो 0 से 20 का जो गैप है वो ख़राब जाता है। आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, या फ़िलहाल हम रहने देते हैं। चलिए, तो कितने हैं, 50 40 तक, तो 4 बहुत रहेंगे, छोटा सा ही ग्राफ बन जाएगा इसका। तो देखिए ये हम लेकर चलेंगे हमारे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सोल्ड, 20 30 40, इतने ही करने हैं। ये 2017 में कितने सोल्व हुए, 2018 2019, 209 लिख दिया मैंने, 2019 2020 2021 में।
ठीक है। तो जो ये बिलो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, और ये किस में है, इन थाउजेंड्स में, इन थाउजेंड्स, है ना, ये आ गया। क्लियर। सो चलिए डाटा बनाते हैं। देखिए 2017 में 25 कंप्यूटर सोल्ड हुए। 2017 में 25 कंप्यूटर सोल्ड किए गए हैं, तो जो कि 20 और 25 के बीच में आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया, यानी 25,000 है ये। 2018 में 20 कंप्यूटर सोल्व किए गए हैं। 2018 20 कंप्यूटर सोल्ड, ये 20 आ गया। 2019 में 30, 2019 में 30,000, ठीक है। 2020 में 25 और फिर 40, 2020 में फिर से 25,000 सॉल्व किए गए हैं, और 2021 में सबसे ज़्यादा 40 कंप्यूटर, 40 मतलब 40,000 कंप्यूटर्स सॉल्व किए गए हैं। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड बार ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10,000 कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कि भाई इतने से हिस्से में देखो 10,000 गैप 10,000 का है ना, ये क्लियर। ऊपर यूनिट हमने 1000 में रखी है, इसमें मिलियंस में थी, तो इसको 10 मिलियन बोल देते हैं, 10 मिलियन पॉपुलेशन। एक बीच में एम और लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9th कि, अच्छा 9 तो ये था ही, 10th और कितने हैं, बस यही है, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है। चलिए फटाफट करते हैं। इसमें भी 5 इन्फॉर्मेशन है, 25, 20, 30, 25 और 5% भी है। चलिए 10-10 का गैप, या 30 तक जाना है, 5-5% के अकॉर्डिंगली बना देंगे, ठीक है। और ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। चलिए करते हैं तैयार। ठीक है, तो देखिए जो लोवेस्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मंथली एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंथली एक्सपेंडिचर, और किस में, इन परसेंटेज में, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ यहाँ लेके चलते हैं, क्या क्या है, रेंट है, फिर फूड था, उसके बाद एजुकेशन, फिर क्लॉथिंग, एंड देन मिसलेनियस। और यहाँ पर हम परसेंटेज लेकर चल रहे हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%, ठीक है। तो जो स्केल आएगा वो स्केल हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5% एक्सपेंडिचर, है ना, क्लियर। चलिए रेंट कितना है, 25% है। सो रेंट को 25% तक
हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये आ गया 25%। नेक्स्ट फूड 30% है। फूड पर सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, तो ये 30%। नेक्स्ट एजुकेशन 20%, एजुकेशन 20%। देन क्लोथिंग 20%, ये भी 20 हो गया। फिर से नेक्स्ट मिसलेनियस 5%, तो ये छोटा सा बॉक्स बन जाएगा हमारा 5%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कंटेंट और मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।